जय श्री कृष्णा दोस्तों, महाभारत में ऐसा क्या हुआ कि उत्तिंक मुनि की वजह से श्री कृष्ण को होना पड़ा लज्जित। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर का राजा के रूप में अभिषेक कर दिया गया था। अब भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को लेकर द्वारका लौट रहे थे। यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण मारवाड़ देश में वहां जा पहुंचे जहां पर अमित तेजस्वी उत्तिंक मुनि रहते थे। भगवान ने उनका दर्शन किया और पूजा भी की। उसके बाद मुनि ने भी उनका स्वागत और सत्कार किया। फिर कुशल मंगल पूछने लगे। अंत में जब श्री कृष्ण ने कौरवों के संहार की बात सुनाई तब उत्तिंक मुनि क्रोध में भर गए और बोले, हे मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे। शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की, अतः आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अभी मुनि शाप देते तो उससे पहले ही श्री कृष्ण बोले, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने जो बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन कर कठोर तपस्या की है और गृह भक्ति से अपने गुरु को संतुष्ट किया है, मैं वह सब जानता हूँ, पर इतना याद रख लीजिए कि कोई पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता अथवा मुझे शाप नहीं दे सकता। मैं आपको कुछ अध्यात्म तत्व सुनाता हूँ, उसे सुनकर आप पीछे विचार कीजिएगा। महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए कि ये रुद्र, वसु, संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराएं सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं। झूठ, सच और उससे परे जो अदृश्य जगत है वह भी मुझ में ही हमेशा रहने वाले देवताओं से अलग नहीं है। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए महात्माओं के साथ अनेक बार अनेक योनियों में अवतार धारण करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। जब जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं विभिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ तब मेरे सारे आचार व्यवहार देवताओं के समान होते हैं। गंधर्व योनि में अवतार लेने पर गंधों के समान हो जाता हूँ तथा नाग, यक्ष, राक्षस योनियों में अवतार लेने पर उन योनियों के सदृश आचार व्यवहार का पालन करता हूँ। इस समय में मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूँ। अतएव मैंने कौरवों से दीनतापूर्वक प्रार्थना की थी, किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय वे स्वर्ग में पहुंचे हैं। इस पर उत्तिंक मुनि ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूँ आप जगदीश्वर हैं। अब मैं आपको शाप नहीं दूंगा। आप कृपा कर अपना विश्वरूप मुझे दिखलाएं। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें सनातन विष्णु स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए प्रेरित किया। उत्तिंक मुनि ने उस मरुभूमि रेगिस्तान की भूमि में जल मिलने का वर मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब भी जल की आवश्यकता हो तब तब मेरा स्मरण कीजिए। ये कहकर श्री कृष्ण द्वारका को चल पड़े। एक दिन उत्तिंक मुनि को बड़ी प्यास लगी। वे पानी के लिए चारों ओर घूमने लगे। इतने में ही उन्हें श्री कृष्ण की कही बात याद आई। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। तब उन्होंने देखा कि एक नंगधक कुत्तों से घिरा भीषण आकार का चांडाल चला आ रहा है। उस चांडाल के मूत्रेंद्रिय से लगातार जल की धारा गिर रही थी। वह मुनि के निकट आकर बोला, महर्षि, आपको प्यास से व्याकुल देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। आप जल्दी मेरे पास आकर जल पी लीजिए। ये सुनकर उत्तिंक मुनि को गुस्सा आया और वह उस चांडाल को डांटने लगे तथा वर देने वाले श्री कृष्ण को भी भला बुरा बकने लगे। उनके इनकार करने पर कुत्तों के साथ चांडाल वहीं गायब हो गया। ये देखकर महात्मा उत्तिंक मुनि समझ गए कि यह अवश्य श्री कृष्ण की ही कोई माया है। तब तक भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र धारण किए वहां प्रकट हो गए। उनको देखते ही उत्तिंक बोल उठे, हे केशव, प्यास से व्याकुल ब्राह्मण को चांडाल का मूत्र देना आपको उचित नहीं। श्री कृष्ण ने बड़े मधुर शब्दों में कहा, मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से अमृत नहीं पिलाया जाता। इससे मैंने चांडाल वेशधारी इंद्र को गुप्त रूप से अमृत पिलाने भेजा था, किंतु आप उन्हें पहचान न सके। पहले तो देवराज आपको अमृत देने के लिए तैयार नहीं थे, पर मेरे बार बार अनुरोध करने पर वे इस शर्त पर आपको अमृत पिलाने तथा अमर बनाने पर तैयार हो गए कि यदि ऋषि चांडाल वेश में तथाकथित ढंग से
अमृत पी लेंगे तब तो मैं उन्हें दे दूंगा, और यदि वे न लेंगे तो अमृत से वंचित रह जाएंगे। पर खेद है, आपने अमृत नहीं ग्रहण किया, आपने उनको लौटाकर बड़ा बुरा किया। अस्तु, अब मैं आपको पुनः वर देता हूँ कि जिस समय आप पानी पीने की इच्छा करेंगे, उसी समय बादल मरुभूमि में पानी बरसाकर आपको स्वादिष्ट जल देंगे। उन मेघों का नाम उत्तंक मेघ होगा। भगवान के ऐसा कहने पर उत्तंक मुनि तब से बड़ी प्रसन्नता से वहीं रहने लगे, और तब से लेकर अब तक उत्तंक मेघ मारवाड़ की मरुभूमि में पानी बरसाते रहते हैं। तो दोस्तों, महाभारत की ये रहस्यमय जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।